जय गुरु जी की महिमा करना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगी क्योंकि गुरु जी बहुत बड़े भगवान है। मैं शुरू से अपना जर्नी का एक्सपीरियंस आपको गुरु जी के साथ बताती हूँ। जब मैं गुरु जी के पास गई थी तो मेरे हस्बैंड की बहुत मेजर कोई कस्टम की प्रॉब्लम हुई थी और कस्टम के सुपरिंटेंडेंट ही हमें गुरु जी के पास लेके गए थे। जब हम गुरु जी के पास गए थे तो मैंने सबसे पहले गुरु जी को ये बोला था कि गुरु जी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिविटी चलती है और मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। तो गुरुजी ने तब मेरे को बोला कि सत्संग सुनिया कर। तब मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किया और जब मैंने देखा कि वहाँ पे छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है जो लेके आते थे वो लोगों की 1 मिनट में ठीक हो जाती थी। एक अंकल आते थे, उनके बेटे को हेयरिंग की प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने सिर्फ बादाम रोगन दिया था और उसकी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। एक अंकल आते थे जिनकी हार्ट सर्जरी होने वाली थी, गुरुजी ने समोसा प्रसाद ब्लेस करके दिया था और उनकी हार्ट सर्जरी एबॉर्ट हो गई थी और उनकी पूरी आर्टरीज खुल गई थी। तो मैं ये चीजें देख के बहुत हैरान होती थी कि गुरुजी इतने बड़े भगवान है, इतनी बड़ी शक्ति है और 1 मिनट में जो इतनी प्रॉब्लम्स लेके आता है उसकी जिंदगी एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मैंने इयर्स बैक किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कहा था कि मेरी जिंदगी का स्पैन बहुत ही छोटा है और ये दिमाग मुझे ये बहुत हिट करती थी और अगर आज मैं किसी को अपना हाथ दिखाती हूँ तो मेरी लाइफ लाइन ही नहीं है। गुरुजी ने मेरे को जिंदगी बख्शिश में दी। जब मैं गुरुजी के पास गई थी, आई वॉज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माई माइंड एंड आई वॉज सो अनवेल दैट आई वॉज बेडरिडन, आई हैड फॉलन इनटू डिप्रेशन और मेरी इतनी तबीयत खराब थी कि मैं सारी दिल्ली के डॉक्टर्स से घूम चुकी थी बट माई प्रॉब्लम हैड नो क्योर। MRIs मेरे ठीक आते थे बट जब भी मैं अपने बेड से उठती थी मुझे लगता था आई एम कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग एंड आई थॉट दैट माई end of my life has come because internally I knew that मेरी जिंदगी, my lifespan is very short. Then गुरुजी ने मेरे को एक लोटा ब्लेस करके दिया था। अभी भी लोग समाधि में वही लोटा ब्लेस करके अपने गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेते हैं और वो ठीक होते हैं। गुरुजी ने एक दिन मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं मरने वाली हूँ। गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू लंगर खा। जो लंगर हम सत्संग में भी खाते हैं, जो हम गुरुजी के मंदिर में खाते हैं, वो पूरा गुरुजी ब्लेस करते हैं और जो हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सारी गुरुजी बिना बताए हमारी ठीक कर देते हैं। इसलिए जो ये अमृत हमें मिल रहा है, जो जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर, उसकी एक अलग महानता है। गुरुजी कहते थे तुम अकेले ये लंगर नहीं खाते, बहुत सारे देवी देवता भी इस लंगर को चखते हैं। So we are so lucky that we are in Guruji Sharan and we are able to have this लंगर। तो एक बिट ऑफ लंगर भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गुरुजी का प्रसाद है और ब्लेस्ड प्रसाद है। गुरुजी बोलते थे कि ऐसे खाओ तो दवाई है कि बाहर खाओगे तो मिठाई है। और गुरुजी ने मेरे को सिर्फ अपने लंगर से, चाय प्रसाद से और लोटे से ही ब्लेस करके मुझे ठीक किया था। और धीरे धीरे जब मैंने लोटा ब्लेस करवाया और धीरे धीरे उसको यूज करना शुरू किया तो ultimately one day I found that I'm absolutely okay and I was very shocked कि मैं इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। जो डॉक्टर्स मेरे को पूरा 1 year ट्रीटमेंट दे रहे थे वो मेरे को क्योर नहीं कर पाए, लेकिन गुरुजी का लोटा मेरिकुलर से ब्लेस किया। लेकिन अब हमें लोटा भी ब्लेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुरुजी की समाधि के बाद उनकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है, इतनी पावर आ चुकी है कि वो नजर से ही, जैसे ही मंदिर या सत्संग में जाते हैं, गुरुजी हमारा क्योर स्टार्ट कर देते हैं। तो सत्संग और मंदिर इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस फॉर अस कि हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए। अगर जा सकते हैं, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो संगत में जरूर जाएं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लें। गुरुजी ने मुझे प्रसाद से भी ठीक किया और एक दिन मैं जब गुरुजी के पास गई, कॉल की कह रहे तू ऐसे आ, कहते एक गल दसा आंटी। गुरुजी हमेशा पंजाबी में बताया करते थे, बोलते थे, कहते हैं आज तेरी वर्सी हैगी, कहते हैं 13वीं है तेरी, या ऐश कर कल्याण करा के न्यू लाइफ। जो आज मैं गुरुजी की जहाँ पे हूँ सब गुरुजी की वजह से हूँ। गुरुजी का इस जन्म में क्या अगले 10 जन्मों तक भी मैं गुरुजी का धन्यवाद नहीं कर सकती क्योंकि गुरुजी ने मेरे को लाइफ एक्सटेंशन दी है। जब आप गुरुजी की शरण में आते हैं तो गुरुजी आपकी तकदीर का लेखा जोखा सब बदल देते हैं। वो कहते थे जो बड़ा मंदिर मैंने बनाया है तो शिवपुरी है, जो इधर मत्था टेकता है सचखंड में मत्था टेकता है और ये दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहाँ, और गुरुजी का दरबार ऐसा दरबार है कि यहाँ आपकी डेस्टिनी रीराइट हो सकती है क्योंकि गुरुजी ने मेरी डेस्टिनी रीराइट करी है और मेरे ने लाखों करोड़ों लोगों की संगत में गुरुजी ने डेस्टिनी को बदला है, तकदीर को दोबारा लिखा है। इट्स अ न्यू जन्मा फॉर मी गिवन टू मी बाय गुरुजी। इसके बाद जब गुरुजी ने समाधि ले ली तो आई वॉज वेरी शार्ट। आई सेड गुरुजी मैं तो अनाथ हुई क्योंकि इस छोटी छोटी बात से भी मैं गुरुजी पे डिपेंडेंट होने लग गई थी। कुछ भी मेरे मन में प्रॉब्लम होती थी मैं गुरुजी को बता देती थी और गुरुजी उसको ठीक कर देते थे और ये सिर्फ टेलीपैथिकली होता था
क्योंकि गुरुजी बोलते थे कि जब तुम इधर आते हो तुम्हारा पूरा सीटी स्कैन हो जाता है, तुम्हारा पिछला ये और अगला जन्म मेरी आंखों के सामने आना शुरू हो जाता है, तो ना तुम्हें ना कुछ बोलने की जरूरत है ना कुछ बताने की। गुरुजी ने समाधि ली। Then he showed me in a dream that he is तुरंत मैंने चोला छोड़ा है, लेकिन गुरु जी की पावर उनकी समाधि के साथ और भी बढ़ी, और गुरु जी ने मुझे जैसे पहले क्योर किया था वैसे ही ड्रीम से ब्लेसिंग देना शुरू किया, मुझे विजन दिखाना शुरू किया और बताया कि मैं सिर्फ चोला छोड़ के गया हूँ और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और 24 घंटे अगर हम गुरु जी को याद करते हैं और हर चीज में लेके चलते हैं तो मैंने देखा है कि गुरु जी हमेशा आपके साथ रहते हैं, उनका ऑरा, उनकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ आसपास होते हैं। और अगर भगवान हमारे साथ है 24 घंटे तो हम देयर इज नो लुकिंग बैक इन लाइफ, देयर इज नो लुकिंग बैक। और गुरु जी ने बहुत इजी सिस्टम बनाया कि भाई चलते फिरते उठते बैठते आप पाठ कर सकते हो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और इसका कोई सिस्टम नहीं है फॉलो करने का कि कोई नहाया हो नहीं हो, जैसे भी आप अपने बैठे हैं वैसे ही उठते बैठते करते थे। इवन आप वॉशरूम में भी आप मेरा नाम दे सकते हो। तो गुरुजी ने कोई हमें सिस्टम नहीं दिया, कोई सिस्टम में नहीं बांधा। और गुप्त दान, गुप्त पाठ और गुप्त सेवा गुरुजी ने बताई। गुप्त पाठ में भी पाठ अंदर चलना चाहिए, दान में भी हमें किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए, जो हम करें गुप्त ही करें। और गुप्त सेवा में भी उन्होंने बताया कि आंटी अंकल की सेवा करें, अपने घर के लोगों की सेवा करो, इसके बाहर सेवा करो। ऐसे ही मैं आपको एक छोटा सा सत्संग शेयर कर चाहती हूँ कि हमें गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो पता ही है कि हमें मांगना चाहिए। गुरु जी कहते थे अपना दिमाग खाली करके आओ यहाँ पे और मैं तुम सिर्फ यही तक देख सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। पास्ट जो है उसको भूल जाओ जिंदगी में, पास्ट इज डेड, नेवर थिंक अबाउट इट, प्रेजेंट इज गुरु जी गिफ्ट, एंजॉय। कहते फ्यूचर का तुम्हें पता है या मुझे पता है। तो जब हम गुरु जी पे टोटल छोड़ देते हैं और उनके सरेंडर कर देते हैं तो सब कुछ हमारी जिंदगी में पैकेज में आ जाता है। कहते थे कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम ऑल योर टेंशन आर माई टेंशन। तो हमें किसी से अपनी टेंशन से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ गुरु जी को ही अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है। और मांगो मत, क्योंकि मांगने से एक शब्द गुरु जी की यहाँ चलता था, बिन गुर मंगना सिर दुखा के दुख। तो गुरु जी के अलावा जब हम कुछ भी मांगते हैं दुखों से कुछ ही मांगते हैं। और अगर हम भगवान को ही मांग लेंगे तो 24 घंटे भगवान हमारे साथ रहेगा, गुरु जी हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमें कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। गुरु जी के मैसेजेस सबके पास आते हैं, लेकिन कनेक्शन हमें गुरु जी से ही बनाना है, क्योंकि पावर इज अल्टीमेटली गुरु जी। मैसेजेस आते हैं, ठीक है, रिगार्ड टू गुरु जी मैसेजेस, लेकिन आप डायरेक्ट रिश्ता रब के साथ बनाओ। गुरु जी कहते हैं इसको रिश्ता कनेक्टिविटी तुझे मेरे नाम बनाओ, किसी संगत पे मत डिपेंड करो, क्योंकि अगर हम संगत पे डिपेंड करें आंसर्स के लिए तो फिर हमें गुरु जी से कहाँ फेस है। तो कहते थे इसको रिश्ता तुझे रब नाम बनाओ। एक आंटी ने गुरु जी की बहुत सेवा करी थी और एक दिन गुरु जी ने उनसे बोला कि आंटी तेन की चाहिए, मंग की मंगना है। वो कहती है मैं आज छोटी ब्लैंक डाउट कि मैं गुरु जी से क्या मांगू, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर गुरु जी ने दोबारा पूछा, आंटी तूने बड़ी सेवा करी है, 10 की मांगना है। तो उसके मन में बस यही आया, वो भी बुद्धि गुरु जी ने ही दी, आई नीड यू। जब भी मैं आपको याद करूँ आप मेरे साथ रहना। तो गुरु जी ने कहा आंटी तूने तो सब कुछ मांग लिया। तो अगर हम गुरु जी से गुरु जी को ही मांग लेंगे, रब से रब को मांग लेंगे, तो हमें फिर कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये छोटी छोटी चीजें जो हम गुरु जी से मांगते हैं कि गुरु जी मेरे बेटे की शादी करा दो, मुझे मेरे बेटे को ब्लेस कर दो, उसकी जो बीमारी ठीक कर दो, वो तो वैसे ही पैकेज में आ जाता है जब हम इस मंदिर में आते हैं, जब गुरु जी के शरण में आते हैं। फर्स्ट गिफ्ट यू लाइफ, देन गिफ्ट यू हेल्थ एंड ऑल दीज मटेरियलिस्टिक चीजें जो हम रोज मांगते रहते हैं वो वैसे ही गुरु जी के पास आके हमें मिल जाती है। हमेशा गुरु जी से आप अपनी कनेक्टिविटी बनाइए। जब आप इनको याद करोगे तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस इन योर लाइफ। और हम कहते थे आगे और हमारा टाइम है तो पाठ कितना करो, याद करो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनाओ, नए लोगों को इस जगह पे लेके आओ। और 24 घंटे गुरु जी हमारे साथ रहते हैं, 24 घंटे वो उनका ऑरा हमारे साथ रहता है। जब ये कलेक्टिव पाठ जब हम संगत में बैठ के करते हैं तो एक हम गुरु जी को अरदास लगाते हैं कि सबका भला हो, पूरी संगत की भलाई हो। तो कलेक्टिव पार्ट हैज अ मीनिंग। आइसोलेटेड पार्ट जो हम करते हैं वो अपने लिए करते हैं, बट हम कलेक्टिव बैठ के संगत में इकट्ठा बैठ के गुरु जी को अरदास लगाते हैं, इकट्ठे मंत्र जाप करते हैं, तो गुरु जी को अरदास करते हैं कि पूरी सृष्टि को पारो। गुरु जी शिव नहीं है, गुरु जी एक महाशिव,
ही इज एन एनर्जी, वो एक पावर है। गुरु जी कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं। जब हम शिव कहते हैं तो उसको भी गुरु जी को एक छोटे स्थान पे बैठाते हैं। गुरु जी इज द अल्टीमेट पावर, ही इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, और गुरु जी की पावर के ऊपर कोई भी पावर नहीं है। ही इज द अल्टीमेट, और हम अगर इनकी शरण में आ गए तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कहते थे माता रानी मेरी बेटे, गुरु जी ने हमें सब भ्रमों से वहमों से निकाला। शराब गुरु जी ने बंद कराए। कहते थे तुम मरी हुई रूहों को जगाते हो, श्राद्ध मत करो, इससे बेटर है आप किसी भूखे को खाना खिला लो। किसी पंडित एस्ट्रोलॉजर पे मत जाओ, किसी तांत्रिक में मत जाओ। टैरो रीडिंग गुरु जी ने मना कराई है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन गुरु जी ने मना कराया। रेती कहते थे रब से काम रब नहीं करन दो, तो कनेक्टिविटी रब ना लगाओ, गुरु जी के साथ लगाओ। जब हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो सब कुछ हमें वैसे ही मिल जाता है। तो गुरु जी इस सृष्टि के मालिक हैं, ही द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। जो भगवान आपको हजारों लोगों को गुरु जी ने बता के मोक्ष दिया हुआ है, किसी को बता के दिया है, किसी को बोला है कि आंटी तो कल्याण करा दिया, तुम्हें तुम्हें मोक्ष हैगा, और हमें तो मालूम नहीं है कि हमें क्या मांगना है। हम ध्यान करके जाएं गुरु जी को, गुरु जी के पास, एंड एवरीथिंग विल गेट। इवन दैट थॉट जो हमारी माइंड में होती बुद्धि कर गुरु जी हमारी पूरी कर देते हैं। गुरु जी का मंदिर सबसे इट्स द मोस्ट बेस्ट प्लेस। शिवपुरी है ये, जो आ सकता है जरूर आए, जो नहीं आ सकते वो संगत में जरूर जाएं, और गुरु जी उनके साथ हमेशा रहेंगे। पहली बारी जब मैं गुरु जी के पास गई तो मेरे हस्बैंड से गुरु जी ने बोला कि तू खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी कि गुरु जी को हमारा इंट्रोडक्शन कैसे पता चला, कि आज की डेट में मुझे लगता है गुरु जी अंतर्यामी है, गुरु जी भगवान है, और उनको हमारा अगला पिछला और इस जन्म का पूरा मालूम है। जब मैं गुरु जी के पास गई थी तो मेरे हस्बैंड की स्पाइन में बहुत मेजर प्रॉब्लम हुई थी, और उनको एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा पेन होता था, और इतना पेन होता था कि वो मैं स्पाइनल इंजरी, ऑर्थोनोवा, रॉकलैंड हर डॉक्टर के पास जा चुकी थी और उसका कोई क्योर नहीं था। MRI वगैरह बिल्कुल ठीक आता था। 8-9 महीने ऐसे निकल गए, तब गुरु जी का हुक्म था इधर ना मंगो ना पूछो, कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें क्या मांगना है। तब मैंने गुरु जी से कोई बात नहीं करी, लेकिन एक दिन मैं इतनी परेशान थी कि मन में आया कि मैं गुरु जी से बात कर लूं। और जैसे मैं गुरु जी के मंदिर, छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट में गई, मैंने कहा गुरु जी मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है और वो रात को सो ही नहीं पाते। तब गुरु जी ने कहा मैं की करा रब का मान लो। गुरु जी कभी कभी ऐसी बात कर दिया करते थे, तो उस समय हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम गुरु जी से कुछ बात करें। थोड़े दिन के बाद जब मैं नेक्स्ट वीक गुरु जी के पास आई वेंट टू हिम अगेन, जैसे ही मैंने गुरु जी को मत्था टेका तो गुरु जी ने मुझे बोला अंकल जी तबीयत ठीक है। मैंने कहा गुरु जी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कहते चल कोई बात नहीं। जब मेरे हस्बैंड ने गुरु जी से आज्ञा ली, तब हम लंगर खा के गुरु जी से आज्ञा लेके निकलते थे, तो गुरु जी ने पूछा, कहते अंकल तेनू पता है तेनू क्यों हो रहे हैं? तो इनके मुँह से ऐसे गुरु जी ने बुद्धि दी, कहते हैं कि मेरे कुछ पिछले बुरे कर्म ही रहेंगे। तो गुरु जी ने कहा हाँ ए तो बड़ी चंगी गल की, चल हल्दी वाला दूध पी तो बिल्कुल ठीक है। तो घर जाके मैंने इनको 1 चम्मच सिर्फ हल्दी वाला दूध पिया था, एंड टिल टुडे माय हस्बैंड नेवर हैड दैट प्रॉब्लम। जो इंसान 8-9 महीने से अपने पेन से इतना परेशान था कि वो रात को पूरी रात सोया ही नहीं था, और 10 मिनट की नींद उनकी 5 मिनट सोते थे पूरी रात में। तो वो इतने परेशान थे कि slept like a baby the whole night and he got up in the morning at 11 o'clock। तो गुरु जी को जब हम 31 दिसंबर को गुरु जी के यहाँ बड़े मंदिर में बड़ा फंक्शन होता था, जब मत्था टेका मेरे हस्बैंड ने, तो गुरु जी ने कहा चल मैं तेनू फिट कर देता है, जा ऐश कर। जो जिस प्रॉब्लम के लिए हम पूरे साल से परेशान थे, गुरु जी ने वो 1 सेकंड में एक छोटा सा क्योर, हल्दी वाला दूध, कहते सारी दवाइयाँ छड़ते। यूज्ड टू हैव 3 मोमोज एवरी डे। गुरु जी ने सारी वो दवाइयाँ छुड़वाई और उनको 1 सेकंड में ब्लेस करके एकदम फिक्स कर दिया। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। मांगने से मैं आपको छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ कि एक अंकल गुरु जी के पास आते थे और उनकी 2 बेटियां थी। तो वो गुरु जी के पास गए थे एक बेटे के विश के लिए। मैं आपको मांगने की एक बात बताती हूँ। तो वो जब गुरु जी के पास गए तो उन्होंने अपने लिए बेटे के लिए ब्लेसिंग मांगी थी। तो गुरु जी ने उनको तीसरी बेटी ही दी। वो गुरु जी से बहुत गुस्से में आ गए थे और कहा कि गुरु जी मैं तो बेटे के लिए आया था, आपने तीसरी मुझे बेटी दी। जब वो मत्था टेक के गुरु जी के पास एक दिन गुरु जी से लड़ाई के मूड में गए थे, तो गुरु जी ने कहा गुरु जी मेरी बेटी हो गई है। कहते हैं ऐसे बड़ी चंगी कल हुई है, बड़ा कल्याण करा गया। तो उसको बहुत गुस्सा आया कि मैं बेटे के विश पे गया था और गुरु जी ने बेटी दी, गुरु जी तीजी हो गई है। कहते कोई गल नहीं, तीजी हो गई तो क्या है, बहुत बड़ा कल्याण करा गया। तो उसको और भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा मैं इस जगह पे कभी नहीं आऊंगा। जब वो घर वापस गया तो उसकी वाइफ ने एक बात बताई कि जब वो हॉस्पिटल में थी
तो उनके हस्बैंड ने उनको गुरुजी का फोटो डाल के उनको ओटी में भेजा था। और एक्चुअली जब उनकी डिलीवरी हो रही थी तो शी पास अवे, और उनकी जो बहुत ओल्ड सीनियर डॉक्टर थी शी वाज रियली शॉक्ड। शी सेड मैं बाहर जाके क्या बोलूं कि 3 बच्चियां की माँ चल बसती है। और कहते जब उसने देखा, जब उसकी सोल बाहर ऊपर ट्रैवल करके गई तो देखा कि गुरुजी उसके लिए लाइफ मांग रहे थे। गुरुजी ने कहा रीमा का हाले टाइम नहीं आया, इन्हें थल्ले भेजो। तो वो कहती है कि मेरी जो फोटो मैंने लगाई थी वहां से गुरुजी निकल के ऊपर गए, गुरुजी ने उसको दोबारा लाइव करी और उस बॉडी में वापस भेजा। तब उसको एक ड्रीम आया बाद में जिसमें गुरुजी ने बताया कि अगर वो गुरुजी उसको बेटा देते, एक तो उसका हैंडीकैप बच्चा था और दूसरा आंटी की लाइफ नहीं थी। तो गुरुजी हमें तो ये मालूम ही नहीं है, अगर वो कहते हैं अगर आंटी की लाइफ नहीं होती तो वो तीन बच्चों को कैसे संभालती। तो गुरुजी ने उसको बेटी ब्लेस करके दी। तो हमें तो पता ही नहीं है कि हमें मांगना क्या है गुरुजी से। हम अभी का सोचते हैं कि हमें अभी दे दो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि गुरुजी हमें क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। एक छोटा सा सत्संग, तो गुरुजी इधर कहते थे दिमाग ब्लैंक करके आओ और इधर कभी मांगो मत, मुझे सब पता है तुम्हारा, मुझे पूरा अगला पिछला सब मालूम है, इसलिए मांग के हम अपने आप को बहुत छोटा दे देते हैं। क्या पता गुरुजी हमें एक मर्सिडीज देना चाहते हो और हम एक मारुति में ही खुश हो जाए। तो हमारा विजन बहुत ही छोटा है और गुरुजी कैन सी थ्रू दैट वॉल। एक छोटा सा और सत्संग शेयर करते हैं संगत का। एक अंकल गुरुजी के पास आते थे और उनकी वाइफ गुरुजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। जब वो गुरुजी के पास आए थे तो उनकी वाइफ ने गुरुजी से एक बात मांगी थी। गुरुजी ने उनकी वाइफ को कहा था, वो शी वाज इनटू टैरो रीडिंग। गुरुजी ने कहा आंटी से बोलो टैरो रीडिंग बंद करें, बट आंटी ने गुरुजी की बात नहीं मांगी एंड सम स्पिरिट वाज ट्रबलिंग हर, और वो इतनी नेगेटिव हो चुकी थी कि उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। और फिर गुरुजी ने उनकी टैरो रीडिंग कहा कि आंटी को बंद करो, अगर टैरो रीडिंग नहीं करेगी तो उसके लिए बहुत नेगेटिव है, उसके लिए करना। गुरुजी ने उनकी टैरो रीडिंग बंद कराई और देन गुरुजी मेड हर ऑल राइट, शी वाज आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। तभी गुरुजी मना करते थे कि रब के काम रब को करने दो, टैरो रीडिंग एस्ट्रोलॉजी में मत पढ़ो। एक दिन जब वो गुरुजी के पास बाहर बैठी हुई थी तो उन्होंने गुरुजी से एक बात मांगी थी और गुरुजी ने कहा आंटी मैं तेरा पूरा कल्याण कर देता है। तो शी आल्सो हस्बैंड को कल्याण का मतलब नहीं पता था। उन्होंने कहा गुरुजी एक बात बताओ, कल्याण का क्या मतलब होता है कि जो मैंने मांगा वो मेरा पूरा हुआ। तो उसके हस्बैंड ने कहा हाँ यही बात हुई होगी। तो सेकंड टाइम वो फिर गुरुजी के पास गई तो उन्होंने गुरुजी से कुछ मांगा और गुरुजी ने कहा आंटी मैं तेरा कल्याण कर देता है। उस दिन जो सिटी वॉक के ओनर है इंदर शर्मा अंकल, उस दिन गुरुजी ने उनको डिवाइन प्रसाद दिया था और जो पूरा सिटी वॉक मॉल है वो गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग दी थी कि वो उनका मॉल बन जाएगा। और गुरुजी ने सारे फंड भी गुरुजी ने ही उनको अरेंज करके दिए थे, क्योंकि ही वाज इन अ वेरी मेस ऑफ हिज लाइफ। उनके बच्चों ने ऑक्शन में मॉल खरीद लिया था और उनके पास कोई पैसे नहीं थे, वो सारे गुरुजी ने करके दिए। और फिर गुरु ने इंदर शर्मा अंकल को 10 खंड से डिवाइन प्रसाद प्रोड्यूस करके दिया था और कहा था अंकल टाइम से टाइम खा लो, 10 साल की तेरी लाइफ एक्सटेंड मैंने कर दी है। और उस दिन जब थोड़ा सा प्रसाद डिवाइन प्रसाद जो रह गया था वो गुरुजी ने थोड़ा थोड़ा संगत में बांटना शुरू कर दिया था किसी को। और 30-40 लोग जो एंड में बैठे थे उन सबको वो प्रसाद मिला था। और उस अंकल को बोला था कि तू जाके अपनी मम्मी को भी खिला दे रात को। कहते 2 बजे मैं रात को गया, मैंने अपनी मदर को भी वो प्रसाद खिलाया। और फिर गुरुजी का 3-4 दिन के बाद मैसेज आया कि जिसने भी वो प्रसाद खाया है सचखंड का उनको मोक्ष है। एंड शी सेड कि उनकी जो वाइफ है वही गुरुजी से मांग रही थी कि गुरुजी मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे इस दुनिया की लाइफ और डेथ के बीच में मुझे वापस इस चक्रा में मुझे वापस नहीं आना। तो गुरुजी ने वो चीज भी उनकी ग्रांट करी। जो भगवान आपको जिंदगी दे सकता है, जो आपको मोक्ष दे सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। और हम छोटी छोटी बातें मांग के गुरुजी को इतना छोटा बना देते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हमें मांगना क्या है। ऐसा एक और छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। एक अंकल गुरुजी के पास गए थे और गुरुजी के पास वो गए तो गुरुजी ने उनसे बोला कि अंकल तेनू की चाय दर। तब उसने बोला गुरुजी आपको तो सब कुछ पता है, आप ही बता दो मुझे क्या चाहिए। फिर भी गुरुजी ने कहा नहीं तो 10 तेनू की चाय दर। तो उसने बोला कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। तो गुरुजी ने कहा कि उसने पूछा गुरुजी मुझे ये फ्रैक्चर क्यों हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि कोई चल तू आँखें बंद कर। जैसे ही उसने आंखें बंद करी उसने देखा एक स्कॉर्पियो गाड़ी है और उसमें वो जा रहा है और एक डॉग उसके सामने आ जाता है और वो डॉग को हिट करता है और वो क्रिपल्ड हो जाता है डॉग। एंड उसके हाथ पैर में बहुत चोट लग जाती है और वो उससे गाड़ी चला के कहता है अब इसकी लाइफ का क्या फायदा,
मैं इसको मार ही देता हूँ। तो जब उसने ऐसा किया तो गुरुजी ने उसको बताया कि इस चीज का फल तुझे अब मिला है। तो जो हम सफर करते हैं एक्चुअली इसका कर्मा, और तभी ये फिर भी गुरुजी ने उसको माफ ही दिया है और उसका सिर्फ एक छोटा सा फैक्टर के रूप में कन्वर्ट किया। तो जो हम करते हैं, तो गुरुजी के मंदिर में जब भी हम आते हैं, गुरुजी कहते हैं 90% आपके गुनाह यहाँ माफ हो जाते हैं और 10% मैं भुगत पाता हूँ जो तुम्हारे बच की बात नहीं है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हमारी जिंदगी में आ रही है वो 10% में ही हम लेके चलते हैं, क्योंकि अगर गुरुजी नहीं हो, गुरुजी कहते हैं मैं इसको 0 भी कर सकता हूँ, लेकिन रब को फिर कौन याद करेगा, रब को कौन याद करेगा। इसलिए 10% में, और ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी 10% में ही हम लेके चलते हैं। गुरुजी ने हमें ईश्वर से प्यार, ईश्वर का रास्ता दिखाया है। दुनियावी चीजें सब कुछ गुरुजी ने हमें दी है, सब कुछ मटेरियलिस्टिक। गुरुजी कहते थे, गुरुजी रसद बैरागी, वो कहते थे कि गृहस्थ में रह के ही आप भगवान को याद करो। मतलब हर वर्ल्डली ड्यूटीज हमें पूरी करनी है। इस दुनिया में आए ये रिलेशनशिप भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं। तो गुरुजी कहते थे कि भाई इसमें रह के आपको मेरे से कनेक्ट होना है। तो गुरुजी ने ईश्वर का रास्ता, ईश्वर से प्यार हमें सिखाया है और स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हमें किया है। जैसे वी हैव अ क्वालिफिकेशन, वन इज अ PhD, वन इज एन MBA, बट व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवर सोल। तो जब हम गुरुजी के मंदिर में आते हैं तो हमारी सोल की प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, हमें अच्छे बुरे का एहसास लगना शुरू हो जाता है एंड इट्स ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन वी कम। कोई हम प्रैक्टिस नहीं करते, वो गुरुजी हमें इतना ब्लेस कर देते हैं कि हमारी सोल की प्यूरिफिकेशन यहाँ स्टार्ट हो जाती है और हमारे कार्मिक डेथ जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ऑल्सो। एक दिन गुरुजी ऐसे मूड में बैठे थे तो एक कर्नल गुरुजी के पास आते थे। तो गुरुजी ने कहा कि अंकल तू बता लाइफ से बारे में की जानना है। तो वो एकदम ब्लैंक आउट हो गई, तो मुझे तो गुरुजी कुछ नहीं मालूम। देन ही स्टार्टेड टू टॉक इन इंग्लिश। गुरुजी ने वर्सेस फ्रॉम गीता, कुरान एंड बाइबल बताना शुरू किया। He says religion is one, God is one. If you can't help anybody, at least don't harm anybody. And out of this hectic schedule in this materialistic world, take out some time for dignity and spirituality. अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा नहीं कर सकते, और पूरे दिन में थोड़ा सा ध्यान हम भगवान को भी लगाएं। सारी गुरुजी ने ये गुरु परिवार बनाया है। गुरुजी कहते थे हर संगत में मैं हूँ, हर संगत। तो इट इज इम्पोर्टेंट, संगत और नॉन संगत हमें सबको रिस्पेक्ट देना है, सबको प्यार करना है। गुरुजी ने सिर्फ एक प्यार का रिलेशनशिप दिखाई है कि वी हैव टू लव ईच एंड एवरी संगत मेंबर, क्योंकि हर संगत में मैं हूँ। अगर हम संगत का रिस्पेक्ट करते हैं तो हम गुरुजी का इंटर्न रिस्पेक्ट करते हैं। और ये परिवार है, पूरी फैमिली हमारी एक साथ होती है। गुरुजी की जब संगत हमारे साथ होती है, वी आर इंटरनली सो हैप्पी बिकॉज दिस इज अ फैमिली जो गुरुजी ने बनाई है, जो गुरुजी ने हमें दी है। तो वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी संगत मेंबर, नॉन संगत। एंड गुरुजी ने ये मतलब गुरुजी ने हमें इतनी बातें सिखाई है, एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हमारे अंदर आया है। ही मेड अस अंडरस्टैंड द गुड एंड बैड इन आवर लाइफ। कुछ बुरा करते हैं तो गुरुजी समझा देते हैं इस तरह ना करो। तो बेसिकली दिस इज अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ऑल्सो। जब हम गुरुजी के पास आते हैं तो हमें कहीं भी किसी भी और दर पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरुजी इज द सुप्रीम पावर, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी। एंड इफ यू आर गोइंग टू अ प्रिंसिपल देयर इज नो नीड टू गो फॉर टू द टीचर, क्योंकि गुरुजी की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। पूरे वो ब्रह्मांड के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक गुरुजी हैं। तो हमें किसी भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं। गुरुजी कहते थे माता मेरी बेटी है, उन्हें डिस्टर्ब ना करूं। जो साईं बाबा के फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा कि वो भी मेरा बेटा है, मैं उससे रोज मिलता हूँ। तो गुरुजी की जब ऐसी बातें होती थी तो हमें उस समय बहुत अजीब लगता था। बट नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि अगर हम गुरुजी की शरण में, सबसे बड़ी दुनिया की पावर की शरण में है, तो हमें किसी और भगवान पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। गुरुजी कहते थे दो कश्तियां में तुसी सदे सवालो, इको रखो तो इको जगह आओ। अगर हम बाबा में बिलीव करते हैं तो पूरे बाबा में बिलीव करो, अगर माता रानी में करते हैं तो माता रानी में करो खाली, क्योंकि यू कांट लव टू गॉड एट द सेम टाइम। अगर हम गुरुजी में को प्यार करते हैं तो हम सिर्फ गुरुजी को ही प्यार करते हैं। क्योंकि पहले हम जब गुरुजी के पास में आए थे तो हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन भगवान के साथ किया करते थे कि तू अगर मेरा ये काम कर देगा तो मैं ये चढ़ा दूंगा। तो मैं तो अभी कैन डू अ बिजनेस विद गॉड, वी हैव टू लव हिम इंटरनली। और गुरुजी का आश्रम, गुरुजी सिर्फ आपका प्यार देखते हैं और गुरुजी को आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो दान भी गुरुजी ने यही बताया कि हम लोग सबसे डिस्कस करके दान देते हैं कि आप आज ये दान कर दो, वो दान कर दो, आप कितना दे रहे हो, पर ये 0 दान माना जाता है। क्योंकि गुरुजी कहते थे दान खुद ही होना,
और हम भगवान को दे क्या सकते हैं, क्योंकि वो दुनिया के मालिक हैं, वो हमें दे रहे हैं, इसलिए हम आगे हमारी क्षमता है। तो सब कुछ ये गुरु जी का है, सब कुछ, द बॉडी, द फिजिकल बॉडी, जो हमारी थॉट्स हैं, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गुरु जी एंड वी हैव टू सरेंडर टू हिम। द मोमेंट वी सरेंडर टू हिम, आज से आप संगत में आए, आप सब मन में बस यही लेके चलिए कि गुरु जी आप हमारे साथ रहना, आप हमारे को कभी मत छोड़ना। और जब गुरु जी हमारे साथ हैं, वी कैन विन एनी बैटल ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज भगवान का ऑरा 24 घंटे हमारे साथ रहता है। वी हैव टू जस्ट कनेक्ट टू हिम। Surrender is a big word, but we are all trying to surrender to him, because from today if you come to the Sangat, you have a lot of tensions and problems. So all my tensions are your tensions, Guruji, and you are the Karta Dharta of my life. He is the driver. Guruji हमारी जिंदगी के एक ड्राइवर हैं. The steering wheel is in Guruji's hand. अगर हम गुरुजी पे ही सब कुछ अपना छोड़ देंगे तो सब कुछ हमें लाइफ में मिल जाता है। पर प्रायोरिटी गुरुजी को डिसाइड करने दो कि हमें वो क्या दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी सोच इतनी छोटी है और इतनी मटेरियलिस्टिक है। वी आर सो सेल्फिश। पर जो भगवान हमें देगा, गुरु जी हमें देंगे, वो हमारी लॉन्ग टर्म की है, अ परमानेंट गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस। After I started going to Guruji, there was so much of transformation in my life. From a dead person, I'm a live example of Guruji. मेरी तो लाइफ ही नहीं थी और गुरुजी ने मुझे लाइफ ही ब्लेस करके दी है। अगर मेरी जिंदगी ना होती तो मैं ही ना होती तो क्या होता। इन दिस जन्म ऑल्सो, इन अदर 10 जन्म ऑल्सो, मैं गुरुजी को थैंक यू नहीं कर सकती। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब हिम। ही इज सो मैग्निफिसेंट कि मैं उनको सत्संग में नहीं बता पाऊंगी। गुरुजी कहते थे नए लोगों को संगत को लाओ, संगत को जोड़ो, क्योंकि जब हम संगत को लाते हैं तो हम इन टर्न अपनी ब्लेसिंग्स लेते हैं। अपने लिए जब हम मांगते हैं तो हम सेल्फिश हैं। अगर हम सबके लिए मांग लेंगे तो इन टर्न हमें ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तभी गुरुजी इतने बड़े भगवान है, उन्हें हमारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं कि हम उनका सत्संग उन्हें सुनाएं या उनके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म। हम सत्संग सुना के सिर्फ उनको एक थैंक यू कर सकते हैं। और ये भी भगवान का एक हमें ब्लेसिंग देने का तरीका है, क्योंकि गुरु जी ने खुद बोला है कि जो सत्संग सुनता है उसका कल्याण है, जो सत्संग सुनाता है उसका कल्याण है, और जिसका सत्संग उसके बीच में होता है उन सबका कल्याण है। तो ये भगवान का एक ब्लेसिंग देने का तरीका है। उन्होंने हमारी जिंदगी इतनी ईजी कर दी। सिर्फ मंदिर आना है, सत्संग सुननी है, सत्संग सुनानी है और प्रसाद खाना है, लंगर खाना है, और फिर गुरु जी ने कहा ऐश करो। और जब से गुरु जी के शरण में आए हैं, जैसे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही कर रहे हैं। ना गुरु जी से ऊपर कोई भगवान है, ना गुरु जी से ऊपर कोई शक्ति है। छोटा सा मैं और सत्संग शेयर करूंगी। जो गुरु जी की ये बुक है लाइट ऑफ डिग्निटी, इट हैज अ डीप मीनिंग। ये शिव पुराण से भी ऊपर का ग्रंथ है। मैं आपको छोटा सा एक सत्संग सुनाती हूँ इससे रिलेटेड। मेरी सिस्टर के बेटे को बहुत ज्यादा स्टमक में इतना इन्फेक्शन और पेन हो गया था दैट वी हैड टू अल्टीमेटली टेक हिम टू द डॉक्टर। And we went to Liver and Binary Sciences Institute, we went to MAPS, and they were not able to detect what exactly is the problem with him. The doctor has said that this is a pancreatic attack, and he is just 20 years old, and we were very, very disheartened when he said, अगर इसको ये pancreatic attack आ गया है, तो his life is not more than 24 hours, because pancreas अगर आपकी एक बार इफेक्ट होता है, तो गुरुजी कहते थे एलोरब भी चालू कर सकता है। साइंटिफिकली हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एंड ही सेड पैंक्रियास को रब ही चार्ज कर सकता है। So when he had a pancreatic attack, this just happened 3-4 months back, and my sister called me, and I was like really shocked. I said go to Guruji's mandir and pray to him because he's a young boy. As I was sitting with Guruji, कभी-कभी एक telepathic connection गुरुजी के साथ लग जाता है। When you speak to him, you get your answers internally. तो मैं गुरुजी से बात कर रही थी तो गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे ध्यान के मुंडे में बिल्कुल ठीक कर सकता है। Then I told my sister, I said, if we were just dependent on one of the CT scans, कि अगर वो CT scan ठीक होएगा तो ठीक है, otherwise it's a major problem for him. Then I was just talking to Guruji, and I said, okay Guruji, I need my answer, and I opened that book, Light of Dignity. Guruji का जब हम मन से अरदास करते हैं तो हमें अपना आंसर मिलता है। तो जैसे ही मैंने वो किताब गुरुजी की खोली, उसी में लाइट ऑफ डिग्निटी में एक सत्संग लिखा था कि आंटी गुरुजी के पास गई थी, उनके बेटे को ऐसे ही पैंक्रियास में प्रॉब्लम आई थी, स्टोन में प्रॉब्लम आई थी, और गुरुजी ने कहा था अल्ट्रासाउंड करा ले आंटी, सीटी स्कैन करा, सीटी स्कैन तेरे मुंडे का बिल्कुल ठीक आएगा। और जैसे ही मैंने वो पढ़ा, आई थॉट कि दैट गुरुजी हैज क्योर्ड हिम, एंड आई गॉट माय आंसर। सिमिलर प्रॉब्लम लिवर ऑन प्लेन की प्रॉब्लम थी, और गुरुजी ने 1 मिनट में वो सीटी स्कैन क्लियर कर दिया था।
तो जब मेरी सिस्टर के बेटे का स्कैन हुआ और उन्होंने जैसे ही स्कैन किया, he said there's just a stone, it is not a pancreatic attack, the pancreas are not affected at all, and this गुरुजी ने इतने बड़े पैंक्रियाटिक अटैक को स्टोन में बदला, and that also through laparoscopy it was totally over। तो गुरुजी ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतना छोटे में किया। और जो लाइट ऑफ डिविनिटी है, दिस इज द मोस्ट प्रेशियस बुक ऑफ गुरुजी। जिसके पास हार्ड कॉपीज है इट्स ओके, और जिनके पास नहीं है दे कैन गो ऑन गुरुजी साइट, दैट इज gurujisangat.org। दिस बुक इज page to page in that site of Guruji. Again, I'll repeat, it's gurujisangat.org, and this site of divinity is page to page. And whoever wants to go through that book can go through the satsang. Those satsangs are Guruji's most precious gift, and वो शिव पुराण से भी ऊपर का ग्रंथ है, और जो पढ़ना चाहे वो इसको पढ़ सकते हैं। Guruji is taking care of my entire life. Every moment of my life is a satsang. Guruji is controlling our life. अगर गुरुजी नहीं है तो हम नहीं है, और गुरुजी है तो सब कुछ ही है। जो सांसें मैं ले रही हूँ वो गुरुजी की दया है, गुरुजी की कृपा है, और गुरुजी ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। He is the master of the universe. He is the ब्रह्मांड के मालिक। तो हम उनके बिना सांस ही नहीं ले सकते, एक निवाला भी नहीं खा सकते हैं गुरुजी के बिना। So Guruji is everything. We have to just connect to him internally, love him internally. और जब हम 24 घंटे उनको हर चीज में हम लेके चलते हैं, somebody asked me how do we meditate with him? Because meditation हमारे जैसे लोगों के बस की बात नहीं है, because we are so much into our social things. जब हम गुरुजी की संगत में बैठे या सत्संग में बैठे हैं, जो मुझे समझ में आया, जितना मैं समझ पाई, कि हम मंदिर आके या संगत में आके एक भी सेकंड वेस्ट ना करें। We don't socialize। आज हमें ये प्लेटफॉर्म गुरुजी ने दिया हुआ है। अगर हमें लंच या डिनर पे ही जाना है तो हम नॉट इन द संगत, वी कैन गो डू इट आउटसाइड द संगत। और जब हम संगत में बैठे या गुरुजी के सत्संग में बैठे या मंदिर में भी बैठे, तो वी ओनली सोशलाइज विद गुरुजी। जो हमारी अंदर की कॉन्वर्सेशन है वो उनके साथ जब हम बात करेंगे तो वो गुरुजी सुनते हैं। एंड हर चीज में जब हम गुरुजी को लेके चलते हैं, बिकॉज ही इज द पार्ट ऑफ अस एंड वी आर अ पार्ट ऑफ हिम। हम उनको बाहर ढूंढ रहे हैं पर गुरुजी हमारे अंदर हैं। व्हेन यू स्पीक टू हिम, you talk to him, you get your answers, you get Guruji's messages। या तो कोई संगत से आपको मैसेज आ जाएगा, या आपको खुद ही अपना एक इंटरनल डिस्कनेक्शन मिल जाता है, तो अपने आप ही आपका आंसर आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो दैट्स रियल मेडिटेशन, दैट इज रियल समाधि। एक आंटी गुरुजी के पास जाती थी, तो उन्होंने गुरुजी को, गुरुजी मैं जब भी बैठती हूँ 24 घंटे मुझे आप ही का ध्यान आता है। मैं पागल तो नहीं होती जा रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं खाती हूँ, पीती हूँ, सोती जागती हूँ, सिर्फ आप ही का ध्यान मेरे माइंड में रहता है, और आप एक भी सेकंड मेरे से अलग नहीं होते। तो गुरुजी ने कहा ऐसे आंटी बहुत बड़ी ब्लेसिंग देगी। He is a member of our family. He is a member of the house. He is God। हाँ, गुरुजी भगवान है, शक्ति हो, पर हम हमारे से वो अलग नहीं है। He is the part of us and we are a part of him, and we have to just love him। हम उनको दे क्या सकते हैं? सिर्फ एक सत्संग है, और संगत में आके सोशलाइज ना करें, संगत में आके सिर्फ गुरुजी का सत्संग सुनाएं, यहाँ पे बैठे प्रसाद खाएं, और एक भी सेकंड ये वैल्यूएबल टाइम आज हमें गुरुजी दे रहे हैं, हम इसको बिल्कुल भी ना वेस्ट करें। सोशलाइज भी करना तो हम गुरुजी से करें। दिस इज अ रियल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। पहले भी मैंने बताया था, उससे बैठ के सूटते जागते गुरुजी के भी बोले 40 सीट पे बैठ के भी आप मेरा नाम ले सकते हो। और गुरुजी ने कोई हैंगअप नहीं रखे हुए कि आप नहा के उनका पाठ करो या अगरबत्ती जलाओ या दिया जलाओ। ठीक है, अगर वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरुजी ने भ्रम से ही वहमों से ही निकाला। एक आंटी गुरुजी के पास आती थी, तो वो गुरुजी की सेवा में लगे, उसने लंगर खाया था और हाथ नहीं धोया था। वो एकदम से उठ के उसको रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने मेरी अपनी चरणों की सेवा ले ली है, और मैं तो बिना हाथ धोए लंगर खा के गुरुजी के पास बैठ गई। तो गुरुजी ने आंटी से पूछा, आंटी की गल है? तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी मैंने हाथ नहीं धोए। तो कहते कोई गल नहीं, तेरा मन से साफ है ना। फिर अब तक गुरुजी ने एक बात बोली थी, मन चंगा लेकिन नलके का पानी भी गंगा। तो एक्चुअली गुरुजी सिर्फ हमारा दिल देखते हैं, हमारा प्यार देखते हैं, और कोई चीज हम गुरुजी को नहीं दे सकते। वी हैव टू जस्ट लव हिम टू गेट हिम। सो मेनी लिटिल एग्जांपल्स। गुरुजी ने सब चीजें इतनी क्लियर कर दी हैं। ही हैज मेड द सिस्टम सो इजी फॉर अस। हमारी एक छोटी सी बस प्रेयर गुरुजी से होनी चाहिए कि गुरुजी आप हमें अपने आप से अलग नहीं करना, हमें अपने चरणों से लगाए रखना, 24 घंटे हम आपका नाम लेते रहें, और आप जब हमारे साथ हो तो हम सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं हो तो हम एक भी जिंदगी का एक स्टेप नहीं ले सकते। तो वी हैव टू जस्ट प्रे टू हिम टू बी विद अस,
नेवर लीव अस, क्योंकि अगर गुरुजी हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारा हाथ बहुत छोटा है, हमारा हाथ बहुत कच्चा है। इसीलिए गुरुजी हमारी पाँव कभी मत छोड़ना, हमें कभी मत छोड़ना, हमें हमेशा हमारे साथ रहना, हमारे दिल में रहना। और बिलीव इट और नॉट, व्हेन यू रिमेंबर हिम, ही इज विद यू, ही इज इनसाइड यू, and his blessing, his aura is 24/7 with you. जब हम सोते हैं उठते हैं तभी गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। He said, I know everything about you. कई कहते थे कि गुरुजी का फोटोग्राफ बेडरूम में मत रखो क्योंकि गुरुजी भगवान है, बट गुरुजी ने सबसे पहले अपना फोटोग्राफ मेरे बेडरूम में रखवाया, इस वहम से भी निकाला क्योंकि मेरे से क्या छुपा है लाइफ में। आई एम द क्रिएटर, आई हैव मेड यू। तो उनसे ना कोई शर्म है, ना कोई हया है। यू हैव टू जस्ट लव हिम। सो देयर इज नो हैंग अप कि हम गुरुजी का मंदिर अपने बेडरूम में नहीं रख सकते। गुरुजी ने इन चीजों से भी हटाया। जब उन्होंने हमें बनाया है तो उनसे क्या शर्म है, उनको सब कुछ पता है हमारे बारे में, एक एक चीज उनको हमारे बारे में पता है। जो हम उनसे बात करते हैं वो भी गुरुजी सुनते हैं, वो भी उनके आंसर्स देते हैं, और इन्हीं से ही गुरुजी ने हमें बाहर निकाला है। तो हमेशा गुरुजी को प्रे करना चाहिए, गुरुजी हमें मत छोड़ना, हमारे साथ रहना। और जब 24 घंटे गुरुजी हमारे साथ हैं तो I don't think there is any looking back in life. So Guruji is omnipresent. Guruji is the supreme God. Guruji is the supreme authority. गुरुजी की समाधि के बाद गुरुजी की शक्तियाँ और भी बढ़ी। फिर मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि गुरुजी ने मुझे विजन की बताया कि मैं कितने नहीं गया, मैं सिर्फ फिजिकली गया हूँ, बट आई एम स्टिल विद यू एंड आई एम ब्लेसिंग यू द सेम वे। छोटा सा सत्संग से रिलेटेड शेयर करती हूँ। मेरी सिस्टर के बेटे को हर्पीज की प्रॉब्लम हुई थी और वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। सबको मालूम है कि हर्पीज इज सच अ डेडली डिजीज एंड इट इज सो इन्फेक्शियस। फीवर कैन राइज टू मे बी 104 डिग्रीज, बट मेरी सिस्टर का बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी एंड ही वाज टोटली आउट ऑफ हिज पेन। एंड जब हम गुरुजी के मंदिर गए तो एक आंटी वहाँ पे बैठी थी एंड उन्होंने कहा कि किसी और को भी हर्पीज हुई थी और गुरुजी ने सिर्फ अपनी फोटो से पानी का छट्टा लगाने के लिए बोला था कि पानी में फोटो डिप करो और उसका छट्टा मारो और वो जो हर्पीज थे उसके दाने बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जो थोड़ा बहुत रह गया था। एज माई सिस्टर वेंट होम, शी जस्ट टुक अ ग्लास ऑफ वाटर और उसमें गुरुजी का फोटो डिप करके जब पानी का छट्टा अपने बेटे को लगाया तो वो हर्पीज के जो छोटे छोटे दाने थे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स दे वैनिश्ड। गुरुजी तब बोला करते थे कि ये फोटोग्राफ नहीं है, ये मैं खुद हूँ। और गुरुजी की फोटोग्राफ पूरे अमृत का काम करती हैं। अगर हम फोटोग्राफ नॉर्मल पानी में भी अगर गुरुजी का फोटो करके पीते हैं तो वो भी पूरा अमृत बनता है और वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स और मेडिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। तो दे आर नॉट ऑर्डिनरी गुरुजी's फोटोग्राफ, दे आर गुरुजी हिमसेल्फ। और जब हम फेस से गुरुजी का नाम लेके फोटोग्राफ डिप करके वो पानी पीते हैं या उसका छट्टा लगाते हैं या किसी प्रॉब्लम को, तो वो अमृत का काम करते हैं और गुरुजी उस प्रॉब्लम को हमारा वैसे ही ठीक कर देते हैं। He is omnipresent. Guruji is in your heart and he is omnipresent, and they are not ordinary Guruji's pictures. They are he himself, and the photographs are so powerful. कि photographs में ही इतनी शक्ति है कि वो जब हम फोटोग्राफ जल में डिप करके नॉर्मल उसको 3-4 बारी भी पी लेते हैं तो वो पूरा अमृत बन जाता है और अंदर की जो प्रॉब्लम्स है गुरुजी 1 सेकंड में ठीक कर देते हैं। हम लोग पंचशील में रहते हैं एंड GK1 इज अ वेरी क्लोज मार्केट टू माई प्लेस एंड आई एम वेरी रेगुलर विजिटर टू दैट मार्केट। आफ्टर गुरुजी फिजिकली लेफ्ट, वाज वेरी शैटर्ड। आई सेड वेयर यू आर गुरुजी एंड वेयर आर यू गॉन। उसी दिन हमारे घर में एक सत्संग ऑर्गेनाइज हो गया था और ऑल ऑफ अ सडन सम संगत कॉल्ड एंड ही सेड आंटी हम आपके घर सत्संग के लिए आ रहे हैं। And my husband has a showroom in GK1 and keeps on going to that market. तो हमारे घर में सत्संग ऑर्गेनाइज हुआ within a span of 1 hour. The entire संगत got collected. There was संगत at my place. उसी दिन GK मार्केट में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और अगर हम लोग सत्संग से ना होते, अगर इमीडिएटली गुरुजी ने एक सत्संग ऑर्गेनाइज कर लिया तो हमारे घर से कोई ना कोई जरूर उस मार्केट में घूमता है बिकॉज वी आर रेगुलर विजिटर्स ऑफ द मार्केट, either my भाभी और my family members or my sister or my brother, even my husband, because he's a frequent visitor to the market. Then as the satsang got organized, everybody got collected at our place और वहाँ पे सत्संग हुआ था और उस समय सबके फोन आने शुरू हो गए कि GK1 में तो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, आपके घर से लोग कहाँ हैं? He said we are all in a satsang and we are sitting in the satsang. So this is how Guruji saves you and takes you out of that situation. And whenever you need his help, he is there for you. और गुरुजी ने ऐसा ही सत्संग एकदम अर्जेंट एक सत्संग ऑर्गेनाइज कर लिया और जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ we were out of that, क्योंकि अगर वो सत्संग ना होता तो हम में से कोई ना कोई उस मार्केट में जरूर घूम रहा होता।
He plans everything for you. He comes for your help whenever you need him. You have to just remember him. ऐसे ही मेरे हस्बैंड की एक इनकम टैक्स की रेड की प्रॉब्लम हो गई थी एंड द एंटायर डिपार्टमेंट ऑफ 10-15 पीपल वर सिटिंग इन हिज ऑफिस एंड ही कॉल्ड मी कि मेरे ऑफिस में बहुत बड़ी इनकम टैक्स की रेड हो गई है. यू इमीडिएटली कम एंड वी हैव नो अदर ऑप्शन बट गुरुजी. वी हैव नो अदर वे आउट बट ओनली गुरुजी. सो आई जस्ट प्रेड टू गुरुजी एंड आई वाज नॉट स्कैर्ड एट ऑल बिकॉज व्हेन यू आर इन गुरुजी शरण यू आर टोटली फेयरलेस. आपको कोई डर नहीं लगता. आपको लगता है ये सिचुएशन भी गुरुजी हटा देंगे. अगर नहीं भी हटी तो वो उनको मालूम है कि क्यों नहीं हुआ. I got out of the house. मैंने गुरुजी को हाथ टेका. I said, Guruji, you come with me and you have to sort out my problem because I don't know how to do it. As I reached, there were 10 officials sitting on his head. He was sitting in a very normal way. He showed all his papers and in a very nominal amount, the thing got settled. That they never disturbed him and there was a satsang at 10. रात को जब हमें सत्संग पे जाना था. Before that, everything got over. And in a very small amount, गुरुजी ने वो सारी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया. Otherwise, आपको मालूम है how these people are. They are not going to spare you. You have to pay ample money. But in a very nominal amount, he solved our problem. And जब भी हम घर से निकले, एक ऐसे ही संगत से मैसेज मिला था कि गुरुजी प्लीज साढ़े मान चलो, आप हमारे साथ चलो. And whenever we come back, thank him. Thank you, Guruji. You've given us such a beautiful day. Every day when I get up in the morning, I tell Guruji, Guruji, you plan my day because if I plan, it is going to fail. Because if you plan, तो सब कुछ ठीक ही होएगा. And if Guruji is the planner of our life, and Guruji is planning our single second and our life, nothing can go wrong. कुछ भी इम्पॉसिबल हमारी लाइफ में नहीं होएगा. सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो नहीं होगा. So this is what he said कि always surrender to him, connect to me. और जब हम surrender उन पे कर देते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है. We have to tell him to be with us and plan our day, plan our life because he is the planner. And अगर हम प्लान करेंगे तो nothing because our decisions are not the right decisions. And if he is the deciding factor, then everything what we get is the best in life. So we have to tell him to give his blessings. गुरुजी अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर रखना, हमें कभी छोड़ना मत, हमेशा हमारे साथ रहना. And believe it or not, he is with us, he is inside us. His aura is 24/7 with you, taking care of you. And if God is with you, nothing wrong can happen in your life. जय गुरुजी. शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना.